नमस्कार साथियों, हिंदी विद के डी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। देखिए, आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और उन लोगों के लिए स्पेशल जो एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हैं। देखिए, आज की क्लास हमारी वाक्यांश पर आधारित है और यहाँ से निश्चित ही आपके 1 से 2 प्रश्न अवश्य परीक्षा में बनेगा। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही अपना नोट्स तैयार करेंगे और आज की क्लास से आपको निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न दिखाई देंगे। देखिए, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है वाक्यांश। जिस प्रकार से हम मुंह कहने से, आंख कहने से, हाथ कहने से पूरे शरीर का बोध तो नहीं कराते, लेकिन शरीर के अंग का बोध कराते हैं, उसी प्रकार वाक्यांश कहने से पूरे वाक्य का बोध तो नहीं होता, लेकिन उसी वाक्य के अंश का बोध होता है। इस प्रकार से आज हमने जो वाक्यांश लिए हैं, आपको मैं बड़े शानदार तरीके से वाक्यांश पढ़ाऊंगा और निश्चित ही आप इनको याद भी बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। एक वाक्यांश होता है कि यहां रख दिया और उसी से संबंधित दूसरा वाक्यांश पता लगा कि 3 या 4 क्लास बाद आता है, तो उसको याद करने में कठिनाई होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो जो वाक्यांश है, वो हमारा स्त्रियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्त्री। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है यहाँ से, तो स्त्री से संबंधित अधिकतर जितने भी वाक्यांश हैं वो मैंने कोशिश की है यहाँ पे लिखने की। तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, मैं वाक्यांश बोलूंगा, उसका आंसर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला वाक्यांश है अवीरा। अवीरा क्या होता है कि वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ही न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवीरा। वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ना हो, उसको कहते हैं अवीरा। देखिए साथियों, आज की क्लास बहुत शानदार है। आप एक एक वाक्यांश को साथ के साथ याद करते चलिए, समझते चलिए और अपना नोट्स तैयार करिए। दूसरा वाक्यांश है पुरंदरी। वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ही हो, वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुरंदरी। अगला वाक्यांश है सधवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सधवा। नेक्स्ट वाक्यांश है विधवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित ना हो, कहे तो वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधवा। अगला वाक्यांश है वीर प्रसू। वह स्त्री जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, शिवाजी जैसे पुत्रों को जन्म दिया हो, भगत सिंह जैसे पुत्रों को जन्म दिया हो, तो ऐसी महिला को क्या कहते हैं? तो वह स्त्री जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, उसे हम कहते हैं वीर प्रसू। देखिए, साथ के साथ याद हो जाएंगे। एक ही प्रकार के वाक्यांश हर क्लास में आपको इसी तरह से मैं आपको याद कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अगला है वह स्त्री जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। वह स्त्री जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, कई बार आपने देखा होगा शादी विवाह के जब कार्ड आते हैं उस पर कई बार लिखा रहता है वागदान संस्कार। वागदान संस्कार था सगाई का कार्यक्रम। तो वह स्त्री से विवाह का वचन दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? वागदाता। क्या कहते हैं? वागदाता। अगला है नवोढ़ा। वह स्त्री जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो, उसे हम कहते हैं नवोढ़ा। वह स्त्री जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो, उसे कहते हैं नवोढ़ा। देखिए साथियों, 10 या 5 वाक्यांश रोज याद करिए और इसी प्रकार से क्रम से आप याद करेंगे तो आपकी शब्दकोश पे पकड़ बननी शुरू हो जाएगी और निश्चित ही आप याद कर पाएंगे। क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम जब हो जाता है तो याद नहीं होता है और वो फिर हमारे को बोर कर देता है। अगला है कुल्टा। दुराचारणी स्त्री अर्थात जिसका आचरण अच्छा ना हो, आचरण खराब हो, ऐसी महिला को कहते हैं कुल्टा। अर्थात कुल को ही उलट दे, इस प्रकार से याद कर लीजिए कुल्टा। साथ के साथ याद हो जाएंगे। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स को पढ़िए, स्वतः ही याद हो जाएंगे। याद करने की बिल्कुल चिंता ना करिए, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगला है सुनैना। अर्थात सुंदर आंखों वाली महिला को हम क्या कहते हैं? सुनैना। सुंदर आंखों वाली महिला को क्या कहते हैं? सुनैना। अगला वाक्यांश दिया है मृगनैनी। मृग माने हिरण और नैन माने आंख, अर्थात शब्दों का अर्थ भी जानते चलिए। वह स्त्री जिसकी आंखें हिरण जैसी हों, अर्थात हिरण जैसी सुंदर आंखों वाली, उसे क्या कहते हैं? मृगनैनी। और देखिए साथ ही जानिए कि मृगनैनी में बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मृगनैनी सीता को भी संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से मृगनैनी का अर्थ हुआ जो हिरण जैसी आंखों वाली हो, उसको कहते हैं मृगनैनी। अगला है गजगामिनी। गज का अर्थ जानते हैं हाथी और गमन का अर्थ होता है चलना फिरना। अर्थात वह स्त्री जो हाथी की तरह चलती हो, उसे क्या कहते हैं? गजगामिनी। वह स्त्री जो हाथी की तरह विचरण करती हो, गमन करती हो, उसे क्या कहते हैं? गजगामिनी। अगला है मीनाक्षी। शब्द को देखिए, मीन धन अक्षी। अक्षी आंख, मीन मछली। मछली का तत्सम क्या है? मत्स्य या मीन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह स्त्री जिसकी आंखें मछली जैसी हो, उसको क्या कहते हैं? मीनाक्षी। अगला है
प्रेषित पति का, प्रेषित पति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। जब आप कोई चिट्ठी या लेटर या कहीं डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं, तो वहां लिखा जाता है प्रेषक का पता, अर्थात भेजने वाले का। तो याद करिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वह तो होता है प्रेषित पति का, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आया हो, वो होता है आगत पति का। ध्यान रहे साथियों, ये दोनों प्रश्न अक्सर परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो इनका एक प्रश्न पूछने पर विकल्प दोनों ही दिए होते हैं, इसलिए कि हम गुमराह हो जाए। क्यों? क्योंकि जब पूछेगा वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो या आया हो, तो प्रेषित पति का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, प्रेषित पति का जाने वाला, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रेषित पति का, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो या आया हो, तो आगत पति का। अगला है असूर्यम पश्य, बड़ा शानदार शब्द है, ये अक्सर परीक्षा में आता है। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य भी ना देखा हो। कहे तो यूं कि वह स्त्री जो इतने महलों में रही हो, इतने पर्दे में रही हो, कभी सूर्य के दर्शन तक ना किए हो, अर्थात कहें कि वह स्त्री जो कभी सूर्य भी ना देखा हो, उसे कहते हैं असूर्यम पश्य। याद करेंगे, असूर्यम पश्य। आप 1 से 2 बार रिवाइज करिए, स्वतः ही याद होते चले जाएंगे। अब एक बार मन बनाइए अपना। अगला है सहोदरा, बहुत अच्छा शब्द है। सहोदरा क्या है? देखिए, एक ही मां की कोख से पैदा भाई, उसको हम सहोदर कहते हैं। लेकिन एक ही मां की कोख से सगी बहन, उसको हम क्या कहते हैं? सहोदरा। क्या कहते हैं? सहोदरा। इस प्रकार से स्त्री से संबंधित जो 10-15 वाक्यांश दिए हैं, ये आपके हुए। अब अगला वाक्यांश देखते हैं। तो साथी, इस प्रकार से ये स्त्री से संबंधित 10-15 वाक्यांश हैं, आप इनको याद करिए। अब देखिए, कुछ और वाक्यांश है, उनको देखते हैं। अब अगर लिखा है दावानल, क्या लिखा है? दावानल। देखिए, जब ये 2-3 वाक्यांश हैं, जब पूछेगा कि जंगल में लगने वाली आग, तो आपको निश्चित ही समुद्र में लगने वाली आग का विकल्प देगा। इसलिए देगा कि आपको घुमाना चाहता है एग्जामिनर। तो देखिए, दावानल, जब जंगल में आग लगती है तो हम दौड़ते हुए कहां भागते हैं? घर की तरफ भागते हैं। तो दावानल, दौड़ते, ऐसे याद रखिए, दावानल अर्थात रखिए कि जंगल में दंगल खेला जाता है। इस प्रकार से एक को याद कर लेंगे तो दूसरा स्वतः ही आसान हो जाएगा। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। अनल जानते हैं, आग। आगे है वड़वानल, अर्थात वड़वा में समुद्र होता है, तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वड़वानल कहते हैं। नेक्स्ट दिया है जठराग्नि। हमारे पेट में भी एक प्रकार की आग होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो हमारे भोजन का पाचन करती है, तो उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। कई बार कहते हैं कि हमारी भूख नहीं लग रही, तो जठराग्नि क्या होती है? मंद हो जाती है, और प्रदीप्त जितनी रहेगी उतना ही हम जितना भोजन खाएंगे वो स्वतः ही पच जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि, अर्थात पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। नेक्स्ट दिया है कामाग्नि। ये क्या है जी? काम की आग। अब काम से मतलब यहाँ ये नहीं है कि कंप्यूटर का काम या खेत का काम या पढ़ाई का काम। काम का मतलब है लस्ट से, लस्ट LUST, अर्थात वासना से। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें हमेशा वासना जगी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? कामाग्नि। अगला दिया है असध्य। ए का अर्थ नहीं, और साध्य, हर शब्द को समझिए। ए का मतलब क्या है? नहीं, अर्थात उपसर्ग रूप में लगा हुआ है। तो असाध्य का अर्थ होता है कि ऐसा रोग जिसका कोई निवारण न हो। कई बार ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है जिनका कोई इलाज नहीं है, अनक्यूरेबल डिजीज, तो उसे हम क्या कहते हैं? असाध्य रोग। अगला दिया भी है अनिवार्य। अनिवार्य क्या है? जिसका कोई निवारण न हो, जिसका कोई निवारण न हो। अब मैं यूं ही कहूं कि वाक्यांश तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई निवारण नहीं है। अब बात होती संधि की, समास की, कारक की, रस की, छंद की, अलंकार की, तो मैं समझाता भी, लेकिन अब ये तो जो दिया है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई निवारण नहीं है, अर्थात इसको हम अनिवार्य कहेंगे। अगला है उषा काल। उषा काल क्या है? कि देखिए, सूर्य उदय से पहले के समय को हम क्या कहते हैं? उषा काल। सूर्य उदय से पहले के समय को क्या कहते हैं? उषा काल। अगला है गौधूली। गाय का दर्शन क्या है? गौ, अर्थात गौधूली का मतलब जब गाय घर की तरफ को लौटती है सांझ होने पर, संध्या होने पर, तो उस समय को हम क्या कहते हैं? गौधूली, अर्थात संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? गौधूली समय। अगला दिया है निशीथ। आधी रात का समय क्या होता है? आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीथ। अगला है पखवाड़ा। देखिए, 15 दिन का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? पखवाड़ा। क्या कहते हैं? पखवाड़ा। कि अगले पखवाड़े में ये काम हो जाएगा, उस पखवाड़े में काम हो जाएगा, या आजकल एक पखवाड़ा चला हुआ है, तो ये कहता है पखवाड़ा। देखिए, पखवाड़े में एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्ष कितने होते हैं।
तो पक्ष दो है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, अर्थात 15-15 दिन का एक पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, जिसे एक कृष्ण पक्ष को अंधेरी रात कहते हैं और शुक्ल पक्ष को चांदनी रात कहते हैं। अगला है दशक। दशक जानते हैं, अर्थात 10 वर्ष का समय, 10 वर्ष का समय। आगे दिया शताब्दी, अर्थात शत मीन्स 100, अब्द माने वर्ष, अर्थात 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो एक ही प्रकार के जब वाक्यांश को हम एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। देखिए, पढ़ने से ज्यादा हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। इसी प्रकार से एसएससी जीडी में जो आपकी 20 नंबर की हिंदी आएगी, उसमें 5 से 7 मिनट ही आपको केवल हिंदी पर देना है, क्योंकि समय अवधि केवल आपकी 60 मिनट है। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न हल करने हैं। तो 5 से 7 मिनट में तभी कर पाएंगे जब एक प्रकार के वाक्यांश को आप एक ही तरीके से याद करेंगे, एक साथ याद करेंगे, तो उससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और देखिए, इसी प्रकार के शानदार वाक्यांश के साथ अगली क्लास में हम कल आपको मिलेंगे। कल अगले वाक्यांश जो होंगे इससे भी बेहतर होंगे, एक ही तरीके के वाक्यांश होंगे जिन्हें आप आसानी से याद कर पाएंगे। और आशा करता हूं कि आप इन सब का अध्ययन करेंगे और इनको याद करेंगे, ताकि परीक्षा में बनने वाले प्रश्न को आप कहीं गलत ना कर पाए। और कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका नया सुझाव है, मुझे जरूर प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।